नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5.7। इसमें हमें जी की वैल्यू दे दी गई है और हमसे डिमांड की है उसने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने की। कहता क्या है, द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4.0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ से कोई बॉडी इतने डिस्टेंस पर मौजूद है तो वहाँ पर जी की वैल्यू इतनी है, तो आपने अर्थ का मास फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब जो है ना सेंटर ऑफ द अर्थ से उसने हमें डिस्टेंस दिया है 10,000 किलोमीटर है, तो अब इसमें भी सिचुएशन सेम जो है पिछले क्वेश्चन वाली है, यानी हमें रेडियस ऑफ द अर्थ और हाइट दोनों चीज़ें इकट्ठी दे दी गई हैं। यानी हमारे पास ये जो 10,000 है, ये जो वैल्यू है ये r प्लस एच है। r प्लस एच कितना है हमारे पास? 10,000 किलोमीटर्स। तो ये बन जाएगा इतने मीटर, ये बन जाएगा। और हमें जी की वैल्यू दी गई है, हाइट पर है तो जी की वैल्यू हाइट पर कितनी? 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमने? मास ऑफ द अर्थ हमने फाइंड करना है, ME। तो फार्मूला वही GH इज इक्वल टू GME और R प्लस एच होल स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग अभी पीछे कर चुके हैं, शायद हमने मास ऑफ मून कैलकुलेट किया था, तो हमें मास ऑफ अर्थ यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ME किसकी इक्वल हो जाएगा? GH R प्लस एच उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और G। तो अब सिंपली आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और इनको कैलकुलेट करके आंसर लेना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे इसको पूछेंगे और बाकी इसको हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब सिचुएशन इस किस्म की है कि उसने हमें बता दिया है कोई एक जगह है हमारे पास, वहाँ पर एक बॉडी मौजूद है, उस पर जो जी की वैल्यू है वो कितनी है? 4 है। तो अब हाइट हमने बतानी है कि अब हाइट कितनी है। उसने हमें बताया क्या है? अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है? हमने हाइट फाइंड करनी है। तो अब उसने हमें जी की वैल्यू दी है, लाजमी बात है हाइट पर है, और कितनी है? 1/4 है। कितनी? ज़मीन पर जी की वैल्यू की। ज़मीन पर जी की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें जी की वैल्यू दी गई है, हमें हाइट फाइंड करनी है। फार्मूला इसके लिए हम वही इस्तेमाल करेंगे, GH इज इक्वल टू GME और R प्लस एच स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है? H। तो इसको मैं उधर लेकर जाऊंगा, उस लिहाज से ये फिर इधर नीचे आ जाएगी। तो ये बन जाएगा R प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू GME और GH। मुझे H चाहिए, उसके लिए मुझे सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना होगा, स्क्वायर ख़त्म करना होगा। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा, जिसकी वजह से ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बनेगा क्या हमारे पास? कुछ इस तरह से बन जाएगा R प्लस एच इज इक्वल टू GME और GH इसका स्क्वायर रूट। मुझे सिर्फ हाइट चाहिए, H को मैं इधर रखता हूँ, बाकी सब कुछ उधर चला जाएगा। GME और GH और R इधर आकर माइनस हो जाएगा। ख्याल रखना है ये जो R है ये स्क्वायर रूट से बाहर है। अब सिंपली बस अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और उनको हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24, ये एम मास ऑफ द अर्थ है। जी की वैल्यू हमें बताई गई है 2.5 अंडर द स्क्वायर रूट और माइनस आर, आर की वैल्यू
6400 किलोमीटर्स। इनको कैलकुलेट करते हैं 6 पॉइंट, तो सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24। इनका जो आंसर आया है डिवाइड करें 2.5 इक्वल जो रिजल्ट आया सबका उसका स्क्वायर रूट ले लें। इस पूरे का जो आंसर आया है माइनस ये कर दें, -64000000। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है वो कुछ इस तरह से है। 6255 117.542 मीटर्स। अच्छा, अब अगर हम देखें तो जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो इतना होता है, इतने मीटर्स। 3 6 7 7 डिजिट्स 3 3 1 7। अच्छा, अब जो है यहाँ पर 6400 किलोमीटर है, यहाँ पर 6200 और कुछ इतना। तो अगर हम देखें तो ये जो हाइट है हमारे पास ये तकरीबन उसके बराबर आ रही है। बिल्कुल उसके इक्वल तो नहीं है लेकिन तकरीबन उसी के इक्वल आ रही है। तो लिहाजा इस वैल्यू को हम लिखेंगे दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये जो साइन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल का है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस। ठीक है, अब इस 1 अर्थ रेडियस का मतलब क्या है, तो उसने पूछा ये था कि कितनी हाइट पर पहुंचकर जी की वैल्यू इतनी बन जाएगी। तो हम इसका रिजल्ट ये लिखेंगे कि एट द हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। यानी जितना ज़मीन का रेडियस है इतनी अगर हम हाइट पर चले जाएं तो जी की वैल्यू है वो इतनी बच जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर्स अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। एक सैटेलाइट है वो ज़मीन से ऊपर इतनी हाइट पर लॉन्च किया गया है, हाइट कितनी दी गई है 850 किलोमीटर्स। मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इतने मीटर बन जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है उसकी ऑर्बिटल स्पीड, वी ऑर्बिटल VO हमने फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, सिर्फ इस एक वैल्यू का फ़र्क है। यहाँ पर 850 है, वहाँ आई थिंक 4200 है। तो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। सिर्फ ये वैल्यू आपने चेंज करनी है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा। तो आप लोग खुद इसको करके फिर जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला आपके पास 2 फार्मूले हैं, एक तब है जब आपके पास जिसमें हाइट इन्वॉल्व नहीं है और एक हाइट वाला है। तो हमारे पास चूँकि हाइट इन्वॉल्व है तो हम हाइट वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे जो कि है V ऑर्बिटल इज इक्वल टू GH इंटू R प्लस H अंडर द स्क्वायर रूट। R कांस्टेंट वैल्यू है, H हमें दिया गया है, G वैसे तो कांस्टेंट होता है लेकिन यहाँ पर चूँकि GH है तो ये इसकी वैल्यू हाइट पर जी की वैल्यू इतनी हाइट पर हमारे पास जी की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो हमें सबसे पहले जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो पहले जी की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको यहाँ पर पुट करके फिर हम अपना आंसर लेंगे। तो जी की वैल्यू फाइंड करने का वही पुराना तरीका, पिछले 3-4 क्वेश्चन तकरीबन हम इसी तरह के करते आ रहे हैं। तो GH इज इक्वल टू क्या होगा, GME ओवर R प्लस H होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24। आर की वैल्यू 640000 प्लस एच की वैल्यू 850,000
और इनका फिर स्क्वायर। ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 4.0038 मल्टीप्लाई 10^14 ओवर, इनको ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने से जो हमारे पास रिजल्ट आया है 725/0 और इनका स्क्वायर भी आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाली रकम एज इट इज़ तो अब इस वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो ये आया है 5.2562 मल्टीप्लाई 10^13। इन दोनों को डिवाइड करते हैं। (5.0038 डिवाइडेड बाय 5.2562, तो इसका आंसर आया है 0.7617। 0.7617 मल्टीप्लाई, अब 10^13 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, ऊपर 10^1 बच गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 7.617। जी की वैल्यू है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू। अब इस जी की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑर्बिटल स्पीड vo, जो कि असल चीज़ हमने फाइंड करनी थी। ये सारा काम हमने किया सिर्फ ये जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एक्चुअली हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। जी की वैल्यू 7.617 इंटू r+h। इसकी वैल्यू पुट करने के बजाय हम पहले r+h को कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर यही वैल्यू मैं यहीं से यहाँ इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। ये बनेगा 7250000 और इस पर स्क्वायर रूट। ख्याल रहे वहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ हमने कोई स्क्वायर वगैरह नहीं लेना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनका आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये क्या है 7.617 मल्टीप्लाई 725, आगे 4 टाइम्स 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया है उसका अब हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो मेरे पास आंसर आया है दैट इज़ 743.234 विच इज़, इसको हम लिख सकते हैं 7431 स्पीड है, तो मीटर्स पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया।